एक भगवान की परम भक्ता थी जिसका नाम जनाबाई था। क्या नाम था? जनाबाई। यहाँ पर इतने भक्त उपस्थित थे। जानते तो होंगे कुछ बचपन जनाबाई के बारे में? जानते हैं? सुनना चाहते हैं जनाबाई के बारे में? एक भगवान की परम भक्ता थी जनाबाई। तो बड़ी भोली भाली थी, बहुत सीधी साधा थी। पढ़ाई लिखाई का भी कुछ ज्ञान नहीं था जिससे वे भगवान की गीता पढ़ सके, श्री रामचरितमानस जी को पढ़ सके या भागवत जी का अध्ययन कर सके। क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं थी, और लेकिन पढ़ी लिखी जरूर नहीं थी, पर थी बड़ी भोली भाली, बहुत सीधी साधा थी। उस भक्ता के मन में एक भाव था, कथा सुनने के लिए जाती थी तो उस भक्ता के मन में एक भाव था कि प्रभु हमारे सर्वत्र विराजमान है, वे हर जगह है। एक बार वे भक्ता जनाबाई भगवान की जो परम भक्त है कहने लगे कि मैं क्या प्रभु का नाम लूं, मैं क्या प्रभु का नाम जपूं। तभी जनाबाई के गुरुदेव भगवान ने कहा कि तुम पढ़ी लिखी हो नहीं तो रामायण तो पढ़ नहीं सकती हो, उसमें भी तो ज्ञान आना चाहिए। आप गीता तो पढ़ नहीं सकती हो, तो ऐसा करो तुम विठ्ठल विठ्ठल जपा करो। क्या जपा करो? क्या जपना है? विठ्ठल विठ्ठल जपा करो। और जो भोला व्यक्ति होता है वो थोड़ी सी बात को सुनकर उसी में रीझ जाता है। वो भोली भक्त उसने बस एक अपने मन में विचार कर लिया कि मुझे विठ्ठल जपना है, मेरे प्रभु विठ्ठल है। गुरुदेव भगवान ने कहा कि विठ्ठल विठ्ठल हमेशा जपा करना। जनाबाई ने कहा कि गुरुदेव भगवान विठ्ठल कहाँ रहते हैं, विठ्ठल कहाँ रहते हैं? गुरुदेव भगवान ने भी सहजता से कहा विठ्ठल सर्वत्र विराजमान रहते हैं। सर्वत्र मतलब हर जगह विराजमान, ऐसी कोई जगह नहीं पृथ्वी पे जहाँ वो नहीं हो। अब वो घर का कार्य भी करती है। अब कभी रोटियां बना रही है तो कभी खेतों पे भी जाती थी। बड़ी गांव की भोली भाली महिला अब वो कभी खेतों पे जाती है तो कभी भोजन बना रही है। मतलब चाहे संसार को कोई भी कार्य करे लेकिन उसके मुख से विठ्ठल नाम बंद ना हो, हर क्षण वो विठ्ठल विठ्ठल जपा करे। एक दिन वो भोली सी जनाबाई बड़ी सीधी सादी गोबर के उपले को कर रही थी, गोबर के उपले बना रही थी। अब गोबर के उपले को बना रही थी लेकिन वो विठ्ठल विठ्ठल जप रही थी। दूसरे दिन फिर गोबर के उपले बनाने गई। उपले तो जानते ही होंगे, है ना? तो जब वो गोबर के उपले बनाने दूसरे दिन गई तो उसके उपले कुछ कम मिले, खेत में उतने नहीं मिले। खेत में करती थी उपले तो उतने नहीं मिले जितने वो करके आई उपले बनाना अपने हाथों से। तो बोली देखो मेरे किसी ने उपले उठा लिए, हमें इसका गम नहीं है कि मेरे उपले कम हो गए। अब वो उपलों के चक्कर में पड़ोसी से झगड़ा करने लगी। इधर कबीर दास जी महाराज ने बहुत नाम सुना था जनाबाई का। अरे जनाबाई बहुत बड़ी भक्त है भगवान की,
कबीरदास जी के महाराज में मन में विचार आया कि इतनी परम भक्ति भगवान की जनाब आई, तो चलो चल करके दर्शन कर ले चलते। अब जब हम लोग अपने घर से कहीं कोई साधु संत महात्मा के दर्शन करने जाते हैं तो एक ऐसा भाव लेकर के जाते हैं, बहुत सुंदर आश्रम होगा, महात्मा जी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया से वस्त्र पहन के बैठे होंगे, लाल पीले रहे और माला जप रहे होंगे, तिलक लगाए बैठे होंगे। ऐसा पेट प्रत्येक प्राणी भाव लेकर के जाता, क्योंकि संत क्या किस स्वरूप की हम लोग पूजा करते हैं। तो ऐसा भाव लेकर के कबीरदास जी महाराज गए दर्शन करने, लेकिन जनाबाई क्या कर रही है, क्या कर रही थी, बोलो, झगड़ा कर रही थी पड़ोसी से। किसके लिए, फूलों के लिए। कबीरदास जी ऐसा भाव लेकर के गए, देखते हैं तो जनाबाई झगड़ा कर रही पड़ोसी से। काहे के लिए, का गोबर के कंडों के लिए झगड़ा कर रही है। अब कबीरदास जी महाराज बोले ये कैसी भगवान की भक्त है। कबीरदास जी महाराज ने कहा, अरे जनाब आई तू किस लिए झगड़ा कर रही है। जनाब बाई बोली, तुम्हें क्या लेना देना है, मैं झगड़ा करूं या ना करूं, तुम्हें क्या मतलब। कबीरदास जी महाराज ने कहा, क्यों कर रही हो, बात तो बताओ। जनाब आई बोली, मैं गोबर के उपलों के लिए झगड़ा नहीं कर रही हूँ, गोबर के उपलों के लिए मैं झगड़ा नहीं कर रही हूँ। मेरा गोबर का उपला कोई साधारण नहीं है। अब गोबर क्या है, गोबर क्या है, जड़ वस्तु, गोबर जड़ वस्तु है। अब गोबर में साधारण कुछ होता है, गोबर गोबर होता है। गोबर में क्या साधारण और क्या बेसाधारण। जनाब आई ने कहा, मेरे गोबर के उपले कोई साधारण नहीं है। कबीरदास जी महाराज बोले, मतलब मेरा गोबर का उपला विठल विठल बोलता है। अच्छा, गोबर का उपला विठल विठल बोलता है। कबीरदास जी महाराज को विश्वास नहीं हुआ। कबीरदास जी महाराज बोले, ये गोबर जड़ वस्तु है, जैसे ये माइक है, ये क्या है, जड़ वस्तु है ना। तो ये गोबर, ये जड़ वस्तु, ये विठल विठल भगवान का नाम बोलेगा। कबीरदास जी महाराज डंके की चोट पे बात करने वाले फकीर कबीरदास जी महाराज ने गोबर के उपले उठाए और कानों से लगाए और 10, 20, 50 इधर उधर फेंके। एक कबीरदास जी के हाथ में ऐसा उपला आया जो कान से लगाया तो वो विठल विठल बोल रहा था। विठल 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 की ध्वनि जब पहुंचे कबीरदास जी महाराज के कानों में कि गोबर का उपला भी विठल बोल रहा, तो कबीरदास जी महाराज ने साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत जनाब आई और क्या कहा, बाई मनुष्य से कोई भजन करा ले तो कोई बात है, तो कोई बात है, लेकिन जड़ वस्तु से यदि कोई भजन करा ले ये बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इतने साधु संत महात्मा प्रवचन करते हैं, अन्य ज्ञानों की बात बताते हैं। हम लोग सब लोग जानते हैं कि प्रत्येक प्राणी में प्रभु विराजमान है। और श्री तुलसीदास जी महाराज ने तो बहुत सरल भाषा में, गांव की भाषा में, अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस को लिखा है, जिससे प्रत्येक प्राणी पढ़ सके। गांव की भाषा में श्री रामचरितमानस
और हम लोग सब लोग जानते हैं और कहते कि ही भी है कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। जानते हैं कि प्रभु सर्वत्र विराजमान है, सर्वत्र विराजमान ना होते तो खम्भे में जब प्रहार किया गया हिरण्याकश्यप ने तो नरसिंह भगवान प्रकट ना हो जाते।